हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का दूसरे पार्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे बोलते हैं वैद्युत रसायन, उसका जो है ये है हर साल आने वाला क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर हर साल आता है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो मैं इन्हें दोनों को यहाँ पर एक एक करके पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी मैंने लिखा है, बहुत ही जो है बहुत ही आसान वर्डों में, बहुत ही आसान परिभाषा में लिखा है। इसका यहाँ हम आपको सूत्र भी बताएंगे, यहाँ इसका मात्रक क्या होता है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारा बच्चा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर मोलर चालकता, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम तुल्यांकी चालकता। तो चलिए, मोलर चालकता किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, मोलर चालकता यानी कि मोलर चालकता किसको कहते हैं बच्चों। तो लिखा है इस तरीके से आना है। देखिए, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। देखिए, मैंने चालकता के बारे में इससे पहली वीडियो बना रही है, आप वहां जाकर उसको देख लो, आप चालकता के बारे में समझ जाओगे। ठीक है, अच्छे से मैं वहां मैंने डिटेल में इसको समझा रखा है। तो फिर समझिए, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य, देखिए विलयन लेना है और उस विलयन के अंदर आपको विद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल घोल देना है। ठीक है, अब जब आपने एक मोल घोल दिया है तो जो विलयन की चालकता होगी, उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यदि आप विलयन के अंदर एक मोल घोल देंगे तो जो चालकता होगी विलयन की, वो मोलर चालकता में बदल जाएगी। समझ में आया बात। देखिए, फिर दोबारा समझेंगे कि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान परिभाषा है। विलयन ले लेना है और विलयन के अंदर आपको एक मोल घोल देना है विद्युत अपघट्य का। तो जो चालकता है विलयन की, उस चालकता को हम फिर दोबारा से क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। ठीक है, बहुत ही आसान वर्डों में लिखा है। फिर दोबारा समझो, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से परिभाषा लिखकर आ जानी है, बहुत ही आसान वर्डों में। ठीक इसी प्रकार से लिखकर आना है, एग्जाम के अंदर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका यहाँ मोलर चालकता का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, और सूत्र के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मोलर चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, और सूत्र के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका मात्रक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ मैंने लिखा है मोलर चालकता का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है मोलर चालकता का सूत्र, यानी कि मैंने इस तरीके से लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मोलर चालकता सूत्र यहाँ लिख देना आपको। मोलर चालकता को स्मॉल लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्यारे बच्चे, ये जो है ना, इसको हम स्मॉल लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल लैम्डा एम। ठीक है, तो मोलर चालकता से प्रदर्शित किया जाता है, मोलर चालकता को स्मॉल लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इसके दो फार्मूले लिखे हैं और दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चे, यदि आप इनमें से कोई सा भी लिखकर आते हैं तो भी ठीक है, यदि आप दोनों लिखकर आते हो तब भी ठीक है। तो दोनों फार्मूले भी ठीक है, एक भी लिखकर आओगे तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि मोलर चालकता को स्मॉल लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल लैम्डा एम बराबर हो जाएगा के गुणा 1000। ठीक है, अपॉन सी, के गुणा 1000 अपॉन सी, या और करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है, या सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल लैम्डा एम बराबर हो जाएगा के गुणा 1000 अपॉन एम। तो यहाँ पर सी लिया है, यहाँ पर एम लिया है। अंतर यही है कि यहाँ पर आपने सी ले लिया है और यहाँ पर आपने क्या ले लिया है, एम। बाकी सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ सी है और यहाँ एम है, तो आप सी की जगह एम भी ले सकते हैं और एम की जगह सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एम बराबर के गुणा 1000 अपॉन सी। तो जो लैम्डा एम है प्यारे बच्चे, से हम कहते हैं मोलर चालकता, और जो के है ना, इसे कहते हैं हम विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसे कहेंगे मोलर चालकता, इसे कहेंगे विशिष्ट चालकता। इसके बराबर आपने 1000 लिखा है, 1000 का 1000 ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सी को कहते हैं हम सांद्रता, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बोलते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन। तो ये सूत्र समझ में आ गया। तो इस तरीके से दूसरा सूत्र भी लिख सकते हैं और लगाकर स्मॉल लैम्डा एम बराबर के गुणा 1000 यानी कि अपॉन एम।
तो के जो है इसे बोलते हैं हम काप्पा, काप्पा को कहते हैं विशिष्ट चालकता प्यारे बच्चों। तो लैम्डा एम बराबर हो जाए के गुणा 1000 अपॉन एम, यानी कि काप्पा गुणा 1000 अपॉन एम, इसे कहते हैं विशिष्ट, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों विशिष्ट चालकता। लैम्डा एम को बोलेंगे मोलर चालकता, स्मॉल एम को बोलेंगे मोलरता। यदि आप मोलरता के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। मैंने वहां पर पिछले पहले पार्ट के अंदर इसकी वीडियो बना रही है, मोलरता के बारे में बहुत अच्छे समझा रखा है, ठीक है। स्मॉल एम बराबर काप्पा गुणा 1000 अपॉन एम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके इस तरीके से ये दोनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि हम इनको बोलते क्या है, कि काप्पा क्या होता है, सी क्या होता है, स्मॉल लैम्डा एम क्या होता है, और स्मॉल लैम्डा एम यहाँ भी मतलब एम क्या होता है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और इन सभी के बारे में हम जानेंगे ये क्या होता है। तो प्यारे बच्चे अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इनके इनके जो है जो कंपोनेंट है इनके बारे में। देखिए वेहर करके लिखना है आपको, यहाँ क्या लिखना है आपको, अब आपको यहाँ लिखना है वेयर करके। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखना है आपको वेयर करके लिखना है। वेयर जहां स्मॉल लैम्डा एम क्या होता है, मोलर चालकता, एम होता है मोलरता, और सी होता है सांद्रता, और के होता है विशिष्ट चालकता। इसे बोलते हैं स्मॉल लैम्डा एम, एम को बोलते हैं मोलरता और सी को बोलते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन। और काप्पा इसे बोलते हैं काप्पा को कहते हैं विशिष्ट चालकता प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको इनके बारे में लिखकर आ जाना है, ठीक है। अब इसके बाद ये समझ लो कि मात्रक क्या होता है, यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है। इसका मात्रा होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को हम कहते हैं साइमन। क्या बोलते हैं खैर बच्चों, ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन। तो ओम इनवर्स की जगह आप साइमन लिख लो, ये दोनों अपनी जगह रहेंगे, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिख कर आ जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। एस बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, समझ में आई बात। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लिख कर आना है मोलर चालकता को। यदि आप लिख कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर देगा वो आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ेंगे। तुल्यांकी चालकता को भी अच्छे से पढ़ना है, उसके सूत्र पढ़ना है, ठीक है, और उसके मात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए यहां मैंने लिखा है तुल्यांकी चालकता यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, तो यहाँ चलिए हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि आपके समझ में तुल्यांकी चालकता देखिए, यदि आपके समझ में मोलर चालकता आ गई है तो आप तुल्यांकी चालकता आसानी से समझ जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप मोलर चालकता को समझ गए तो इसको पढ़ने से पहले आप मोलर चालकता को ध्यान से सुने और फिर उसके बाद इसको पढ़ें। तो देखिए क्या होता है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। समझ में आया। देखिए यहाँ कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर आप विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घोलना है, ठीक है। याद रखना आपको मोलर चालकता में 1 मोल घोला था, लेकिन यहाँ पर आपको 1 ग्राम तुल्यांक घोलेंगे। तो 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर जो विलयन की चालकता वो क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता। समझ में आई बात। तो किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है प्यारे बच्चे। इस तरीके से आपने देखा कि जो तुल्यांकी चालकता है वो मोलर चालकता के ही समान है, लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है कि आपने यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक ले लिया है। समझ में आई बात। तो किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अब हम इसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और ठीक है, और इसके मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। तुल्यांकी चालकता का सूत्र प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है तुल्यांकी चालकता का सूत्र। प्यारे बच्चों तुल्यांकी चालकता को हम स्मॉल लैम्डा EQ से, इसे बोलते हैं स्मॉल लैम्डा, ठीक है, स्मॉल लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी चालकता स्मॉल लैम्डा EQ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। स्मॉल लैम्डा EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने कि स्मॉल लैम्डा EQ बराबर काप्पा गुणा 1000 अपॉन n। तो यहाँ पर ये सूत्र है कि इसका एक ही सूत्र होता है बच्चों, कितना होता है इसका, एक ही सूत्र होता है, यानी कि स्मॉल लैम्डा EQ बराबर काप्पा गुणा 1000 अपॉन n। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सूत्र है उस सूत्र के अंदर काप्पा के बराबर आपको 1000 लिखना है, गुणा में अपॉन n लिख देना है। तो ये किसका सूत्र बन जाता है, ये प्यारे बच्चे तुल्यांकी चालकता का सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके सूत्र के बारे में लिख देना है और उसका मात्रा भी अब हम लिखने वाले हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, वेयर करके लिख देना है
वेयर EQ बराबर हो जाएगा तुल्यांकी चालकता और K बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकता और N बराबर हो जाएगा नॉर्मलता। ठीक है, तो N को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। तो लैम्डा EQ बराबर तुल्यांकी चालकता, K बराबर विशिष्ट चालकता और N बराबर नॉर्मलता हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक है प्यारे बच्चों, मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट लेना है तो इसका इनवर्स कर देना है। तो आपको पता है ओम इनवर्स को हम मोह भी बोलते हैं, तो इसका मोह सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। या इसका एक मात्रक और हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके 3 मात्रक हैं प्यारे बच्चों, इनमें से यदि कोई सा भी आप लिख कर आते हो तो वो सही है। तो इस तरीके से यदि आप तुल्यांकी चालकता और मोलक चालकता को पढ़ते हैं और याद करते हैं और एग्जाम के अंदर लिख कर आते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं प्यारे बच्चों, आपके नंबर नहीं कट सकता एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेथड यही होगा और लिखने का तरीका। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।